हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइंडजिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइस, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन की जो सीरीज़ है वो आपके सामने मैं लेके आया हूँ, और फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन जो सिलेबस था वो मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। और आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर जो कि सीमेंट। तो गाइज ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और स्टार्ट करूँगा आपका चैप्टर का नाम मैं लिख देता हूँ। क्या नाम है? सीमेंट। तो गाइज आप सबको पता है कि सीमेंट जो है, अगर मैं बात करूँ सीमेंट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है। बिल्डिंग मटेरियल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सीमेंट। तो अब मैं लिखते जाऊँगा पॉइंट वाइज पॉइंट और आपको डिस्कस करूँगा, एक एक पॉइंट आपको पढ़ाऊँगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो लिख देते हैं सीमेंट के बारे में। अगर सीमेंट की बात करें तो सबसे पहला तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है, क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल। मतलब जो बिल्डिंग में बनाने में जो मटेरियल यूज होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा मटेरियल माना जाता है? सीमेंट माना जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर सेकंड पॉइंट की मैं अगर बात करूं तो ये एक क्या काम करता है? बाइंडिंग एजेंट। क्या है? बाइंडिंग एजेंट। देखो, अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक बात बताऊं, सीमेंट चैप्टर में से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ठीक है। तो जो मैं इंपॉर्टेंट मैं आपको जब दिखाऊंगा तो उसके साथ बताऊंगा कि वो पूछेगा किस तरह से क्वेश्चन, ठीक है। तो सीमेंट क्या, मैंने दूसरा पॉइंट क्या बताया? एक बाइंडिंग एजेंट है जो क्या करता है? सेट करता है, हार्ड हो जाता है और क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। तो मतलब एक टाइप का क्या है? एक बाइंडिंग एजेंट है। अब क्या किया सीमेंट को उसने? सीमेंट को क्या किया? अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं, कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, अगर मैं कंपोजिशन ऑफ सीमेंट की बात करूं तो सीमेंट जो है वो दो टाइप्स में ब्रॉडली क्लासिफाइड किया जाता है। तो लिख देता हूं मैं, सीमेंट ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, सीमेंट ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अब वो दो टाइप्स कौन सी हैं? अब वो दो टाइप्स क्या है? दो कंपाउंड है। सबसे पहला अपने पास आ जाता है कैल्सीरियस कंपाउंड, ठीक है। अब सेकंड कौन सा आता है? अर्गलिशियस कंपाउंड। अब ये जो दो नाम है ये आप स्टोन्स में भी पढ़ोगे। क्या किसमें पढ़ोगे? स्टोन्स में भी पढ़ोगे। अब ये कैल्सीरियस कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड होते हैं? जिसमें एग्जांपल लाइम हो, चाक हो, ठीक है। और अर्गलिशियस में क्या होता है? क्ले होगा, अर्गिल होगा और एल्यूमिना भी होगा, और एल्यूमिना की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जो सीमेंट है वो इन दोनों कंपाउंड से बनता है, ठीक है। अब 75% क्या होता है? कैल्सीरियस कंपाउंड, और 25% क्या होता है? अर्गलिशियस कंपाउंड। ये तो मैं ऐसे बता रहा हूं आपको। कंपोजिशन ऑफ सीमेंट मैंने बताया 75 कौन सा कंपाउंड में से बनता है? कैल्सीरियस कंपाउंड से। 25 कौन से बनता है? अर्गलिशियस कंपाउंड से। अब दो तीन बातें और बताऊंगा। दो तीन बातें क्या बताऊंगा? अगर मैं फर्स्ट पॉइंट लिखूं यहां पे कंपोजिशन में, ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। फर्स्ट, अगर कोई मुझे पूछे 1 बैग ऑफ सीमेंट, 1 बैग ऑफ सीमेंट कितने केजी का होता है? ये तो सबको पता होगा। कितने केजी का होता है? 50 केजी। तो कब बताने की बात ही नहीं है। कितने होते हैं? 50 केजी। कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं बस। अब जो आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कितनी होती है? 3.15। कितनी होती है? 3.15। एक और चीज आपको याद रखनी है, यूनिट वेट। यूनिट वेट ऑफ सीमेंट कितना होता है? 1440 kg पर मीटर क्यूब। अब ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। अब मैंने आपको ये तीन चीजें क्यों बताई? अभी मैं क्या बता रहा हूं? इंट्रोडक्शन सीमेंट का छोटा मोटा जो इंट्रोडक्शन है वो आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैंने बताई ये चीज क्यों बताई, इसका इसलिए मैंने इसलिए बताई क्योंकि इसमें से वो ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। वो पैसे पूछ लेगा, वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट कितना होता है? अब आपको तो डायरेक्टली पता होगा 0.034, ये तो मैंने बताया हुआ है। ऑब्जेक्टिव सीरीज में जब मैंने करवाया है तो उसमें समझाया भी है। तो इस तरह से छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, उसके लिए मैंने ये चीज पता होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो गाइज आगे बढ़ेंगे हम।
आगे पढ़ेंगे कंपोजिशन। क्या पढ़ेंगे? कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या पढ़ेंगे हम कि अब जो ओपीसी, अब सीमेंट की बात कर रहे हैं, कौन सा सीमेंट की बात कर रहे हैं? ओपीसी सीमेंट की, किसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की। अब इसके बीच में क्या क्या होता है, कंसिस्टेंस कौन कौन सी चीजों से मिलके ये बनता है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं बॉक्स बना लूंगा टेबल, आप भी टेबल बना लेना। ठीक है, ये टेबल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले ऊपर लिख देता हूं कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन ओपीसी। ओपीसी में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक साइड पे नाम लिखूंगा। ठीक है, नंबर 1 लाइम, नंबर 2 सिलिका, नंबर 3 एल्यूमिना। ठीक है, नंबर 4 कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। नंबर 5 मैग्नीशिया, इससे पहले आयरन ऑक्साइड लिख लो। नंबर 5 आयरन ऑक्साइड, नंबर 6 मैग्नीशिया, नंबर 7 सल्फर, नंबर 8 अल्कलीज। ठीक है, अब जो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है वो पूछता है कि सीमेंट कितने कंसिस्टेंट से मिलके बनता है, पहला क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव में कैसे देगा? 6 ऑप्शन देगा, 6 7 8 या नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दीज। ऐसा तो बोलेगा नहीं, क्या बोलेगा? 6 7 8 या 5। अब ऑप्शन में क्या होना चाहिए? अगर 8 आएगा तो क्या आएगा? करेक्ट आंसर। अब कई जगह आपको ये कैल्शियम सल्फेट नहीं बनाया जाता, कैल्शियम सल्फेट नहीं करवाया जाता, बट मैं करवा रहा हूं क्योंकि ये होता है, ये सीमेंट के कंस्ट्रक्ट में क्या होता है? ऐड होता है इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम। वो मैं आगे बताऊंगा, जब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे ना हम, उसमें पूरा एलैबोरेट करके समझाऊंगा। ठीक है, तो ये आगे अपने पास 8 कंसिस्टेंस। अब इनकी क्या लिखूंगा मैं? इनके फॉर्मूले लिख देते हैं, फॉर्मूले। अब अगर लाइम की बात करें तो क्या आएगा? CaO, सिलिका की SiO, एल्यूमिना की Al2O3, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, मैग्नीशिया M, सल्फर S Mg। अल्कलीज में 2 आएंगे। ठीक है, एक आएगा अपने पास सोडा Na2O, ठीक है, और दूसरा क्या आएगा? पोटैश KaOH। ये क्या आएगा? सोडा, ये क्या आएगा? पोटैश। देखो ये मेरे पास क्या आ गए? फॉर्मूले आ गए। ये मेरे पास क्या हो गए? इनके इंग्रेडिएंट्स आ गए। ठीक है, ये 8 इंग्रेडिएंट्स आ गए। नेक्स्ट आगे क्या लिखूंगा मैं? फॉर्मूला के साथ आगे क्या लिखूंगा? मैं इधर ऊपर लिख देता हूं इनकी परसेंटेज। क्या लिखूंगा? परसेंटेज। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ स्टेट, AJE हो गया या कोई भी, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज की अगर हम बात करें तो परसेंटेज में अगर हम बात करें, सबसे पहले अपने पास आ जाता है लाइम, तो वो लिख देते हैं हम 62 to 67%। कितना? 62 to 67%। उसके बाद आया था अपने पास सिलिका 17 to 25%। कितना? 17 to 25%। उसके आया था अपने पास एल्यूमिना, कितना? 3 to 8%। उसको आया था अपने कैल्शियम सल्फेट। अब कैल्शियम सल्फेट कितना लिखा है? 3 to 4%। उसको आया था आयरन ऑक्साइड भी सेम 3 to 4%। उसके बाद आया था अपने पास मैग्नीशिया कितना लिखेंगे? 1 to 3%। सल्फर कितना लिखेंगे? 1 to 3%। अल्कलीज कितना लिखेंगे? अल्कलीज 0.2 to 1%। ठीक है, अब ये मैंने कुछ बिटवीन लिखा है 62 to 67%, 17 to 25%। अब आपके ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछ सकता है? वो इसके बीच की वैल्यू दे सकता है, 65 पूछ लेगा, 20%, 25 पूछ लेगा, इस तरह से पूछेगा। तो ये परसेंटेज भी आता है, वो पूछ लेगा परसेंटेज ऑफ लाइम प्रेजेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑप्शन दे देगा 60, 50, 65, इस तरह से ऑप्शन देगा। जो भी आपको रेलिवेंट लगेगा इस बॉक्स में जो लिखा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हो। या फिर वो ऐसे भी पूछ सकता है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम परसेंटेज इन इंग्रेडिएंट्स ऑफ, जब हम सीमेंट को बनाते हैं तो कौन सा ऐसा जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज है? ऑप्शन देगा लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। तो याद रखना किसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा, वो क्या है? लाइम। तो ऑप्शन लिखना है लाइम आंसर। तो मैंने आपको बता रहा हूं साथ साथ में कहां से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। परसेंटेज के बाद अपने पास आता है इसका रोल, मतलब क्या? प्रॉपर्टी। भाई करता क्या है, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं कि अगर मैं इसको एक्सेस में डाल दूंगा, अगर मैंने क्या किया, इन चीजों को एक्सेस में डाल दिया तो क्या होगा, ठीक है। अब अगर लाइम की बात करें तो लाइम की सबसे पहली प्रॉपर्टी है, ये क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या करता है? मैं लिखते जाता हूं, क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लाइम क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ क्या प्रोवाइड करता है? साउंडनेस। देखो लाइम की अगर मैं बात करूं, लाइम का रोल क्या है? जैसे सीमेंट में लाइम का रोल ये है कि वो क्या करता है? अपने को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो कौन प्रोवाइड करता है? लाइम प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ साउंडनेस, साथ ही साथ क्या? साथ ही साथ साउंडनेस कौन करता है? ये भी लाइम करता है। व्हाट इज साउंडनेस? स्ट्रेंथ तो पता ही है आपको। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ का मतलब होता है जो लोडिंग लग रही है उसको बेयर करना, कितना बेयर कर पा रहा है, वो क्या होगी? उसकी क्षमता, उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया। एक काम करूंगा, जो टेबल बता दूंगा ना, स्ट्रेंथ, हार्डनेस क्या होता है, सबकी एक डेफिनेशन करवा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना इनमें बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कोई पूछा हार्डनेस क्या होता है सर, स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं लाइम से। लाइम क्या करता है? पहला पॉइंट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दूसरा साउंडनेस, क्या करता है? साउंडनेस। अब साउंडनेस क्या होती है? साउंडनेस मतलब कि उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं होने देता। मतलब साउंडनेस का मतलब ये क्या है कि अगर हम बोलेंगे एक मेरा सीमेंट क्या अनसाउंड है और एक मेरा सीमेंट क्या साउंड है, तो मतलब जो अनसाउंड है वो क्या है? उसकी वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज कर चुकी है या फिर ज्यादा श्रिंक कर चुकी है, मतलब वॉल्यूम में जो इंक्रीज है डिक्रीज हो रहा है उसको कहते हैं साउंडनेस, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहा है, इसकी लाइन क्या कर रहा है? एक्चुअल साउंडनेस को हमारे लिए हेल्प कर रहा है। साउंडनेस टेस्ट भी होता है एक, वो आगे टेस्टिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैंने लाइन की क्या कर दी, क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया, तो मतलब मेरा जो वो क्या हो जाएगा? सीमेंट क्या हो जाएगा? अनसाउंडनेस हो जाएगा। क्या दिखाना शुरू कर देगा? अनसाउंडनेस। अगर मैंने अपनी लाइम की क्वांटिटी को क्या कर दिया? इंक्रीज करता गया, तो मेरा सीमेंट क्या हो जाएगा? अनसाउंड हो जाएगा, ठीक है। सिलिका, अगर मैं सिलिका की बात करूं तो ये भी क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब बोलोगे सर लाइम भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सिलिका भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो फिर क्या मतलब क्या है? ये कि अलग अलग परसेंटेज में डाला जा रहा है। अब इसका काम क्या? लाइम का साउंडनेस भी इसका एक काम है और स्ट्रेंथ तो है ही है। इसका काम क्या है? सिर्फ स्ट्रेंथ। मतलब सिलिका क्या प्रोवाइड करता है? सिर्फ स्ट्रेंथ। अब आप बोलोगे सर सिलिका इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो हम क्या करते हैं? सिलिका की परसेंटेज को इंक्रीज कर देते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने सिलिका की परसेंटेज को इंक्रीज कर दिया, स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ तो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, पर साथ ही साथ क्या होगा? सेटिंग टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज हो जाएगा? सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मतलब आपने क्या किया? सिलिका की क्वांटिटी को इंक्रीज किया, स्ट्रेंथ हमें बहुत अच्छी मिल गई, स्ट्रेंथ बढ़ते जा रही है, लेकिन उसके साथ क्या हुआ? सेटिंग टाइम बढ़ गया। सेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है? सेटिंग टाइम मतलब कि वो जो सीमेंट है कितने देर में अपनी प्लास्टिसिटी को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। एक होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, एक होता है फाइनल सेटिंग टाइम। उसके लिए आगे टेस्टिंग में आपको बताऊंगा। बट इतना याद रखो कि स्ट्रेंथ अगर बढ़ जाएगी तो मतलब लाइम की सिलिका की क्वांटिटी जब बढ़ जाएगी तो हमारे पास सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा? वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अगला मेरे पास आ गया एल्यूमिना। एल्यूमिना की प्रॉपर्टी है क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। अब एल्यूमिना क्या करता है? क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। तो मतलब हमारा जो सीमेंट है वो क्या करता है? जल्दी सेट हो जाता है। क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी मतलब अच्छी जल्दी से एक प्रॉपर्टी क्या होती है? क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी उसको प्रोवाइड करता है। अब हमने अगर एल्यूमिना की परसेंटेज को बढ़ा दिया, 3 से 8% नहीं ली हमने, इससे इंक्रीज करते गए तो क्या होगा? हमारी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब मैंने क्या किया? मैंने सोचा कि चलो एक काम करता हूं, मैं सेटिंग टाइम को बढ़ा देता हूं। क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी मतलब क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी अच्छी तरह से होड़ लेता हूं, जल्दी सेट हो जाए मेरा सीमेंट, लेकिन उससे क्या होगा? मेरी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मतलब हर चीज का एक परसेंटेज है, वो फिक्स्ड है, हम उसको हिला नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है कैल्शियम सल्फेट। देखो कैल्शियम सल्फेट का मतलब ही यही है, उसका काम ही क्या है? इनिशियल सेटिंग टाइम को वो क्या करता है?
इंक्रीज करता है। इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या करता है, इंक्रीज करता है। याद रखना कैल्शियम सल्फेट क्या करता है, इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है। बट कैल्शियम सल्फेट किसके फॉर्म में, जिप्सम, हम क्या लेते हैं, जिप्सम के फॉर्म में। अब ये जिप्सम क्या है, एक रिटार्डर है। जिप्सम क्या है, एक रिटार्डर है। ये आप पढ़ोगे ऑब्जेक्टिव में, बहुत ही फेमस ऑब्जेक्टिव है, पेट क्वेश्चन है एसएससी जेईई का। वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिटार्डर, तो याद रखना कौन सा है, जिप्सम इज अ रिटार्डर। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम हमारी कौन बढ़ाता है, कैल्शियम सल्फेट हमारी इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, अब आयरन ऑक्साइड अगर एक्सेस में डालेंगे, ठीक है, एक्सेस में डालेंगे तो क्या हो, और ज्यादा बढ़ जाएगी। आयरन ऑक्साइड की बात करें तो आयरन ऑक्साइड, ये सबको पता होगा क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। कलर के साथ क्या करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है। हार्डनेस के साथ क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब अगर इसको एक्सेस में डाला, एक्सेस में डाला तो क्या हो जाएगा, कलर क्या हो जाएगा हमारा, डार्क कलर हो जाएगा सीमेंट का। ठीक है, अब जो कलर प्रोवाइड करता है वो कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, वो भी लिख देते हैं, किस टाइप का, रेडिश, कौन सा, रेडिश कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगला आता है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया क्या प्रोवाइड करता है, सेम कलर, हार्डनेस, स्ट्रेंथ। लेकिन अब इसमें कलर कौन सा प्रोवाइड करेगा, कलर प्रोवाइड करेगा जेलोइश टिंट। कौन सा, जेलोइश टिंट। लेकिन एक चीज हो रहा है, अगर मैंने मैग्नीशिया की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया, अगर आयरन ऑक्साइड को इंक्रीज किया तो क्या हो गया, कलर मेरे पास क्या हो गया, डार्क कलर हो गया। बट अगर मैंने मैग्नीशिया को इंक्रीज कर दिया तो एक बहुत ही अच्छी चीज, क्या बहुत ही बेकार चीज कर देगा, सीमेंट को क्या कर देगा, अनसाउंड। क्या कर देगा, अनसाउंडनेस। क्या कर देगा, अनसाउंडनेस कर देगा। सीमेंट को क्या कर देगा, अनसाउंडनेस कर देगा। अगला आ गया अपने पास सल्फर। देखो सल्फर का भी एक ही काम है, सल्फर क्या करता है, साउंडनेस प्रोवाइड करता है सीमेंट को। अगर हम उसको एक्सेस में डाल देंगे तो क्या कर देगा उसको, अनसाउंड। ठीक है, सल्फर क्या प्रोवाइड, सल्फर का रोल क्या है, सल्फर क्या करता है, साउंडनेस प्रोवाइड करता है सीमेंट में। अगर एक्सेस में डाल दे तो क्या कर देगा, अनसाउंड कर देगा। ठीक है, अल्कलीज। देखो अल्कलीज से मतलब क्या है, एक अल्कलीज से मतलब है कि एक व्हाइट पैचेस की लेयर क्या करेगा, हमारे सीमेंट को क्या कर देगा, गंदा कर देगा, लेयर प्रोवाइड कर देगा। क्या एक टाइप का वर्ड सुना होगा आपने, एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस एंड स्टेनिंग, दाग बना देगा सीमेंट में, क्या कर देगा, दाग डाल। जब उसको यूज करेंगे तो क्या कर देगा, उसको अल्कलीज क्या कर देगा, दाग और एफ्लोरेसेंस डाल देगा। ठीक है, तो ये तो होगी मेरी कंपोजिशन, कंप्लीट होगी कंपोजिशन किसकी, सीमेंट की। अब ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, पहला ऑब्जेक्टिव पहला ऑब्जेक्टिव इसकी कितने हैं टोटल, 8। दूसरा ऑब्जेक्टिव इनकी परसेंटेज पूछ सकता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव इनका रोल पूछ सकता है, कि पूछ सकता है अभी तक क्वेश्चन कौन कौन सा आ चुका है। उसने ये भी पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी, ऑप्शन में होना चाहिए एल्यूमिना। एल्यूमिना होगा तो राइट आंसर। अब एक चीज आप ध्यान से देखोगे तो 3 चीजें हमारे पास साउंडनेस पे डिपेंड कर रही हैं, अनसाउंड कर रही हैं। अब वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इन कंसिस्टेंस ऑफ सीमेंट गिव्स अनसाउंडनेस, मतलब अनसाउंडनेस कौन सी प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन में कौन कौन से होने चाहिए, वो ऐसे ऑप्शन पूछ सकता है, लाइम, फर्स्ट ऑप्शन लाइम, सेकंड अपने पास क्या जाएगा, मैग्नीशिया, थर्ड अपने पास क्या जाएगा, सल्फर, फोर्थ आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना अनसाउंडनेस तीनों के तीनों प्रोवाइड करते हैं। अब अनसाउंडनेस को चेक भी किया जाता है, ठीक है, कौन से अपरेटस से चेक किया जाता है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, लीच एंटलर अपरेटस, जो फेवरेट क्वेश्चन है, आते ही हर बार, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये आगे टेस्ट में हम पढ़ेंगे कि कैसे परफॉर्म करते हैं टेस्ट। अभी बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि अपने पास 8 हैं और इनकी परसेंटेज, इनका रोल, और एक्सेस में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेस में यूज करेंगे तो क्या होगा। ठीक है गाइस, तो अभी नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैंने बताया आपको डेफिनेशन बता दूंगा हार्डनेस स्ट्रेंथ के बीच में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैं आपको क्या डिस्कस करूंगा, स्ट्रेंथ के बारे में। मैंने बताया डेफिनेशन लिखाऊंगा, जो डाउट होता है आपको, एक तो होता है स्ट्रेंथ, टफनेस और हार्डनेस। ये 3 चीजें हैं, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर ये क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन के थ्रू मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। देखो जब वो स्ट्रेंथ की बात कर रहा है तो मतलब रेजिस्टेंस फ्रॉम, लिख देते हैं, रेजिस्टेंस फ्रॉम कौन सी लोडिंग,
इम्पैक्ट टू ग्रेजुअल लोडिंग, देखना याद ना, रेजिस्टेंस फ्रॉम इम्पैक्ट टू ग्रेजुअल लोडिंग। ठीक है, अगर हम बात करें टफनेस की तो क्या आएगा, रेजिस्टेंस टू एब्रेशन। क्या आएगा, रेजिस्टेंस टू एब्रेशन। थर्ड अगर हम बात करें हार्डनेस की, तो हार्डनेस का मतलब रेजिस्टेंस टू इंपैक्ट लोडिंग। इंपैक्ट मतलब सडनली, सडन पड़ता है एकदम से, रेजिस्टेंस टू इंपैक्ट ब्रैकेट में सडन लोडिंग। कौन सी लोडिंग, सडन लोडिंग। तो ये तीनों की मैंने आपको छोटी सी डेफिनेशन बता दी, सिर्फ आपका, जिससे आपका क्या क्लियर हो जाए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो आपके लिए वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, अब अगर मैं आगे आपको बताऊं, कंपोजिशन के बाद हमारे पास आता है टॉपिक, उसका नाम है बॉगी कंपाउंड्स। क्या आता है, बॉगी कंपाउंड्स। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूं यहां पे, बॉगी कंपाउंड। देखो गाइस, अगर बात करूं मैं बॉगी कंपाउंड्स की, तो बॉगी कंपाउंड्स में जो डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल है, आप सबने देखा है, पर आपको ये नहीं पता होगा कि इस जो रिएक्शन को हम बॉगी कंपाउंड्स कहते हैं। जो रिएक्शन से जो मटेरियल बनते हैं, जो कंपाउंड्स बनते हैं, उसको हम बॉगी कंपाउंड्स कहते हैं। देखो कैसे, सपोज आपने देखा होगा सीमेंट में जब हम पानी को ऐड करते हैं, तो क्या होता है, आप देखते हो कि सीमेंट क्या करता है, पेस्ट बनता जाता है। ठीक है, अब मैं इसको एक केमिकली इक्वेशंस के थ्रू देखूंगा, अगर देखूंगा तो क्या बोलूंगा, व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट, when water is added to cement, a chemical reaction takes place between water and cement is known, and the compound formed. Chemical reaction takes place and the compounds formed, and those compound which are formed by this chemical reaction is known as boggy compound. देखो मैं डेफिनेशन इसकी लिख दूंगा। ठीक है, क्या वो कह रहा है, वो कह रहा है when water is added to the cement, when water is added to the cement, the ingredients of cement react chemically with water and form various compounds। ठीक है, अब जो कंपाउंड्स बन रहे हैं, these complicated compounds are known as Bogies कंपाउंड। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मेन इसमें जो पॉइंट है वो क्या, कौन सी क्या हो रहा है, केमिकली रिएक्शन हो रही है, किसकी, वाटर की, जब किससे, इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। जब सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए, उनके साथ जब मिलके पानी रिएक्ट कर रहा है और कुछ कंपाउंड्स बना रहा है, उस प्रोसेस को क्या करेंगे, उस कंपाउंड्स को हम क्या करेंगे, कहेंगे बॉगी कंपाउंड्स। पहला ऑब्जेक्टिव तो इसी डेफिनेशन पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, इसी की डेफिनेशन पूछ लेता है। अब इसी में से दो डेफिनेशंस और निकलेंगी। पहली, ये तो हो गया पहला पॉइंट। सेकंड में वो क्या बोलता है, व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट, व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट, मैंने आपको बताया एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब मैंने आपको बताया था जब पानी ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी, किसके बीच में, बिटवीन वाटर एंड सीमेंट। अब केमिकल रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, वाटर एंड सीमेंट के। तो अब इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे हम हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। क्या कहेंगे, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को कहते हैं हम हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। अब एक चीज और, अब जो हाइड्रेशन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, तो क्या होगा, हीट भी निकलेगी ना बाहर, हीट का वैल्यूएशन होगा। तो मैं एक पॉइंट और लिख देता हूं, थर्ड पॉइंट में लिखूंगा हीट
एवोल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, हीट एवोल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन होगी जब, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्या कहेंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, तो कौन सा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अभी यहाँ पे 3 डेफिनेशन हमने देखी। पहली देखी बॉगी कंपाउंड्स की, है वही है पर नेम अलग अलग दे दिया। अब क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन बनेगी तो हाइड्रेशन का नाम दिया जाएगा, केमिकल रिएक्शन बनने के बाद अब हीट बाहर निकलेगी तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये तो था, मैंने आपको बताया। अब कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं वो लिख देते हैं। और ये 4 कंपाउंड जो बताऊंगा मैं अभी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कंपाउंड जो बनता है वो बनता है अपने पास ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, कौन सा बनता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो मैं क्या लिख देता हूं इसको, 3Ca.Al2O3, 3CaO, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, 3CaO Al2O3। ठीक है, ये बनता है पहला कंपाउंड। अब ये जो कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, इसकी कुछ परसेंटेज भी बनेगी, कुछ परसेंटेज बॉगी कंपाउंड्स में कुछ परसेंटेज भी होगी। तो इसकी परसेंटेज अपने पास है 4 to 14%, याद रखना है 4 to 14%। अब ये जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बन रहा है ये क्या करता है, ठीक है, अब जो पहला कंपाउंड बनता है ये कितने देर में बनता है, ये कंपाउंड बनता है विद इन 24 आवर्स। तो लिख देता हूं, पहला पॉइंट इसमें क्या आएगा, अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे से पानी को ऐड करेंगे हम। पानी को ऐड करने के बाद जो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी उस दौरान पहले 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे पास कौन सा कंपाउंड बनेगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो मतलब एक टाइप का ये क्या कर रहा है, एक सेटिंग प्रोवाइड कर रहा है। कौन सी सेटिंग, फ्लैश सेटिंग, मतलब यहां लिख देते हैं क्विक सेटिंग, मतलब एक टाइप की क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी दे रहा है हमें। अब जो हमारे सेटिंग जल्दी जल्दी करेगा तो मतलब स्ट्रेंथ क्या करेगा, हमें कम कर देगा। स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, जल्दी सेट होगा तो मतलब क्या, वॉल्यूम में चेंज होगा। हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा। अब वॉल्यूम में चेंज होगा तो मतलब क्या होगा, ऑल डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स, डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स, हमारे पास क्या आएंगे, क्रैक्स भी आ सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक नाम है जो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, इसका नाम है सिलाइट। वो पूछ लेगा, क्या पता आपको वो ऐसे पूछ ले, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो पूछेगा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिलाइट इन बॉगी कंपाउंड्स, मतलब जब कंपाउंड्स बनते हैं तो उसमें परसेंटेज ऑफ सिलाइट क्या है। तो सिलाइट का मतलब ही क्या है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। एक और तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं हम, C3A, ऐसे भी लिखा हो सकता है, C3A की फॉर्म में भी लिखा हो सकता है। ठीक है, उसमें घबराना नहीं है। ठीक है, तो सेकंड अपने पास आता है, पहला हमारे पास क्या आया, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, सेकंड अपने पास आया, सेकंड क्या है, टेट्रा कैल्शियम, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। ठीक है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4CaO.Al2O3 Fe2O3। ठीक है, अब इसकी परसेंटेज कितनी होती है, इसकी परसेंटेज हमारे पास होगी 10 to 18%, कितनी, 10 से 18%। इसका नाम भी होगा कुछ, इसका नाम क्या होगा केमिकल वाला, जो फिलाइट, क्या होगा, फिलाइट। ठीक है, अब इसका काम क्या है, इसका काम पहला तो यही है, विद इन कितने घंटे, 24 आवर्स। और ये भी क्या प्रोवाइड करता है, सेटिंग, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। क्या करता है, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है।
लेकिन क्या करता है, सबसे बेकार है, सबसे गंदा है। मतलब अगर कोई मुझे क्वेश्चन में पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पूरेस्ट, मतलब बेकार पूरेस्ट फॉर्म सीमेंटिंग प्रॉपर्टी कौन सा देता है, तो वो कौन सा देता है, टेट्रा कैल्शियम ल्यूमिनोफेराइड देता है, सबसे गंदी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी देता है ये, ठीक है। तो अपने पास ये 2 आ गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड के ऊपर, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होगा, इसका दूसरा नाम क्या होगा, C4AF, क्या होगा, C4AF। थर्ड बॉगी कंपाउंड कौन सा हमारे पास, थर्ड अपने पास ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। कौन सा है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो पहले मैं लिखता हूं C3S, फिर लिखूंगा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। अब इसका एक और नाम जो अगर लिखूंगा मैं तो क्या लिखूंगा, 3CaO.SiO2, ठीक है। इसकी परसेंटेज कितनी है, 45 to 65%। कितनी है, 45 to 65%। अब ये कब करता है हाइड्रेशन, अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन ए वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर। अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर करता है तो मतलब ये क्या करता है, हमारे पास अच्छी स्ट्रेंथ देता है, मतलब क्या, गुड स्ट्रेंथ, ठीक है। हमारे पास क्या प्रोवाइड करता है, गुड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि हमारे पास क्या है, जो हमारे पास C3S है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, वो क्या करता है, अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन ए वीक, पहला पॉइंट। सेकंड अपने पास आता है गुड स्ट्रेंथ, क्या करता है हमारे पास, ये गुड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या करता है, ट्राई कैल्शियम जो सिलिकेट है वो हमारे लिए क्या करता है, अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं इसको क्या कहते हैं, देखो मैंने आपको 3 नाम बताए। पहला आया था अपने पास कैल्शियम, कौन सा वाला, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, उसको कहते हैं सेलाइट, ठीक है। सेकंड अपने पास आ गया ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, उसको क्या कहते हैं हम, अगर उसको सेलाइट कहेंगे तो इसको कहेंगे फेलाइट। थर्ड अपने पास आ गया ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसको क्या कहेंगे, एलाइट, क्या कहेंगे, एलाइट, ये याद रखना, ठीक है, क्या कहेंगे, एलाइट। लास्ट अपने पास आता है ये C3S आ गया, तो अपने पास आएगा C2S, मतलब डाई कैल्शियम सिलिकेट, क्या जाएगा, डाई कैल्शियम सिलिकेट। अगर इसका फॉर्मूला लिखूंगा मैं 2CaO.SiO2। अब इसकी परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज इसकी है 15 से 35%, कितना, 15 to 35%, 15 to 35%। ये क्या नाम है इसका, डाई कैल्शियम सिलिकेट। अब ये जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है ये क्या करता है, हाइड्रेशन प्रोसेस अंडरगोज तो करेगा, कौन सा प्रोसेस अंडरगोज करेगा, हाइड्रेशन प्रोसेस विद इन ए एयर, मतलब क्या, 1 साल के बाद, मतलब 1 साल के बाद करेगा, तो मतलब ये कौन सी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, कौन सी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, उसका अगर मैंने स्लाइट बताया, फिर उसके बाद फेलाइट आ गया, उसके बाद एलाइट आ गया, तो इसका आ जाएगा बिलाइट, क्या आ जाएगा, बिलाइट, BELITE, बिलाइट आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको 4 के 4 बॉगी कंपाउंड्स बता दिए। अब मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स दूंगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स दूंगा, उसका आंसर आप ही बताओगे, ठीक है। तो अभी मैं ऑब्जेक्टिव लिखूंगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मेरे पास है अर्ली स्ट्रेंथ। पहला क्या है, अर्ली स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इन 3-4 बॉगी कंपाउंड में से अर्ली स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है। सेकंड, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड अपने पास रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग। अब इन चारों में से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए, क्विक सेटिंग के लिए। फोर्थ ऑब्जेक्टिव, पूरेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, सबसे बेकार सीमेंटिंग प्रॉपर्टी कौन सा रहता है। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव, गुड सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, ठीक
ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, ये 5 के 5 ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछेगा, इस तरह से पूछ सकता है। पहला आंसर, जल्दी से इसका आंसर मुझे बता दीजिए, अर्ली स्ट्रेंथ कौन देता है? अगर अर्ली स्ट्रेंथ की मुझे चाहिए, अर्ली स्ट्रेंथ, तो याद रखो क्या देता है, C3S हमें क्या देता है, अर्ली स्ट्रेंथ देता है। अगर बात करूं अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कौन देता है? अल्टीमेट मतलब सबसे एंड में जाके, C2S देता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग, क्विक सेटिंग कौन देता है? C3A देता है। पूरे सीमेंटिंग प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था C4AF, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड। गुड सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, अब अच्छी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी कौन सा देगा? वो भी कौन सा देगा? C3S ही देगा, C3S देगा। ठीक है, तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बता दिए, बोगी कंपाउंड्स में से आ सकते हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। इसके आगे एक पॉइंट है, कुछ नोट्स लिखाऊंगा आपको जिसमें हम हीट ऑफ हाइड्रेशन का को डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे, हीट ऑफ एवोल्यूशन जो बाहर निकल रही है, जो हाइड्रेशन प्रोसेस को देखेंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव कल मैं सिर्फ जो स्टार्टिंग में आपके लिए बॉगी कंपाउंड्स में से जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वो ही करवाऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहाँ ही खत्म करते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जिन्होंने अभी तक हमारी जो ऐप है माइंडजिला ऐप उसको डाउनलोड नहीं किया है तो वो प्ले स्टोर पे है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उस पर हमारी जो टेस्ट सीरीज है एसएससी जेई की, जो एसएससी जेई का एग्जाम है वो आने वाला है आपका, उसकी जो टेस्ट सीरीज है वो वहाँ पे आई है, आप उसको परचेज कर सकते हैं, उसको बाय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।